हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ा था, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में जो डिफरेंस था वो पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी जो कि आपके काम आएंगी आगे जाके। जैसे मैंने बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स हम इनकम टैक्स लॉज पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंशियल एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, केस लॉज, यूनियन बजट, ये सब बताया था। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताया था मैंने, जो कि मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से समझें। उसके अलावा जो मैंने बताया था, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, सेक्शन 4 के बारे में बताया था, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में। पर्सन की मैंने डेफिनेशन बनाई थी। पर्सन में हमारे 7 इंक्लूड होते हैं, 7 पर्सन इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके अलावा जो मैंने बताया था वो इनकम हेड के बारे में बताया था कि इनकम हमारी जो है वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिन्हें हम इनकम हेड कहते हैं। पहला सैलरी हेड होता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, फिर PGBP हेड होता है, कैपिटल गेन्स होता है, अदर सोर्सेज होता है। अब जिसने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वाली वीडियो देखो, पार्ट 1, और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आओ। जब ये वीडियो समझ में आएगी तो मैं बोलूँगा कि पहले वो वाली वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स के स्लैब रेट, और उसके अलावा और बाकी कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो हम कवर करेंगे। तो पहले तो देखते हैं इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स को। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। अब बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक फाइनेंशियल एक्ट आता है, और मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों के लिए जो फाइनेंशियल एक्ट एप्लीकेबल होगा वो 2016 का एप्लीकेबल होगा। तो जो ये इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो बताए जाएंगे वो 2016 के हिसाब से बताए जाएंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट स्लैब रेट्स जो होंगे वो 2016 के ऊपर जो फाइनेंशियल एक्ट 2016 ने दिए हैं वो बताए जाएंगे। तो ये स्लैब रेट्स आखिर है क्या, आइए ये देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में उसने साफ बोला था कि हर एक पर्सन पे टैक्स लगेगा, हर एक पर्सन पे टैक्स लगेगा। और पर्सन की डेफिनेशन में उसने 7 चीज़ें कवर कर ली। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स उन 7 जो पर्सन की डेफिनेशन में कवर है उन 7 पे लगेगा। अब वो उन 7 पे कैसे कैसे लगेगा और अलग अलग तरीके से लगेगा ये अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक बार पर्सन की डेफिनेशन को देखते हैं। ये देखिए, ये पर्सन की जो मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवाई थी कि पर्सन सेक्शन 231 में कवर है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में कवर है। और पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यानी कि जो स्लैब रेट्स दिए होंगे ना, जो स्लैब रेट्स फाइनेंशियल एक्ट देता है या पहले भी दिए होंगे, आगे कभी भी देगा, वो इन 7 के लिए देगा, और इन 7 के लिए अलग अलग होंगे वो स्लैब रेट्स। और ये 7 के 7 के लिए आपको ये स्लैब रेट्स याद रखने होंगे। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर याद कैसे रखेंगे, तो मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो, वीडियोस को देखो, समझो, अपने आप याद होंगे। रटो मत, समझो और वो अपने आप याद होंगे। तो जो पहले हम समझेंगे वो हम इंडिविजुअल के स्लैब रेट समझेंगे, फिर HUF के स्लैब रेट समझेंगे, फिर कंपनी के स्लैब रेट समझेंगे, फर्म के स्लैब रेट समझेंगे, AOP, BOI के स्लैब रेट समझेंगे, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन 7 के स्लैब रेट हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंडिविजुअल के स्लैब रेट को समझेंगे। इंडिविजुअल के स्लैब रेट से हम लोग शुरू करेंगे। इंडिविजुअल आपके इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इंडिविजुअल के, ज़्यादातर क्या, काफ़ी मतलब लगभग सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल का ही स्लैब रेट समझेंगे।
इंडिविजुअल। अब इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है, इनकम टैक्स एक्ट ने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। वो कैटेगरी क्या है देखिएगा, ये इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला तो जो पहली कैटेगरी है वो है 18 to 60 ईयर्स, यानी कि वो इंडिविजुअल जो 18 से लेकर 60 साल की उम्र के उसमें आते हैं। दूसरी कैटेगरी है 60 to 80 ईयर्स, वो इंडिविजुअल जो 60 से 80 साल की उम्र में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है 80 ईयर्स एंड अबव। अभी 3 कैटेगरी है हमारे पास इंडिविजुअल की, 18 से 60 साल, 60 से 80 साल, 80 साल से अबव। ये 3 एज ग्रुप है हमारे पास। ये तीनों एज ग्रुप पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। कैसे टैक्स लगता है अब देखते हैं। 18 से 60 साल के बारे में पहले हम देखेंगे। अच्छा, इसमें अब बच्चा पूछता है कि सर 18 से पहले वाले को कवर क्यों नहीं करा, तो मैं बोलूँगा बेटा 18 से पहले वाले माइनर होते हैं। इनकम टैक्स लगाता है खाली मेजर के ऊपर, माइनर के ऊपर भी रखता है, लेकिन उसकी इनकम क्लब हो जाती है, जो कि आगे पढ़ोगे क्लबिंग ऑफ इनकम पे। तो अभी आप बस इस पे ध्यान दो कि यहाँ पे 18 से 60 साल के ऊपर, 60 से 80 साल के ऊपर और 80 साल और उसके ऊपर, ये 3 एज ग्रुप है और इन 3 एज ग्रुप को आप इंडिविजुअल में पढ़ने वाले हो। तो ये मैं इनकी मार्किंग कर देते हो, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 पॉइंट पे हम डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। तो पहला जो डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं, जो पहली हमारी एज ग्रुप है वो है 18 से 60 साल के ऊपर। इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आइए इसके ऊपर हमारे इनकम टैक्स ने क्या स्लैब रेट दे रखे हैं वो देखते हैं। अब इनकम टैक्स हमें क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो, कितने कमाते हो, अगर आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाते हो एनुअली, ये एनुअल इनकम है, 2.5 लाख या उससे कम, यानी कि 0 to 2.5 लाख। कब? एनुअली। कौन सा एनुअली? 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला एनुअली, ठीक है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर होगा। और आपके उसमें प्रीवियस ईयर क्या है ये मैंने आपको पहले बताया था। क्या है आपके उसमें प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक, ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो अब इनकम टैक्स कहता है अगर आप 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, खुश हो जाओ, इनकम टैक्स कहता है 2.5 लाख रुपए से कम कमाओ नीचे एनुअली, कुछ टैक्स मत दो, निल, यानी कि सारी इनकम टैक्स फ्री होगी। अगर आपने 2,30,000 रुपये कमाए, कुछ टैक्स नहीं है। 2,40,000 रुपये कमाए, कुछ टैक्स नहीं है। 2,45,000 रुपये कमाओ, कुछ टैक्स नहीं है। लेकिन जहां आपने 2,50,000 से ऊपर क्रॉस कर गया, टैक्स लगा देंगे। अब वो टैक्स कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम देखते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स कहता है नेक्स्ट ढाई लाख से 5 लाख तक, कितनी? 2.5 लाख से 5 लाख तक एनुअली। कौन सा एनुअली? यही प्रीवियस ईयर वाला एनुअली। इस पे कमाओ, इस पे अब टैक्स लगेगा आपका। और कितना टैक्स लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, अब समझ रहे हो इनकम टैक्स क्या कह रहा है। 0 से 2.5 लाख रुपए के बीच में कमाओ, कुछ टैक्स नहीं है।
2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाओगे 10% टैक्स लगा देंगे। यानी कि किसी ने 2 लाख रुपए कमाए, इसमें आएगा कुछ टैक्स नहीं है। किसी ने 4 लाख रुपए कमाए तो इसमें आ जाएगा 10% टैक्स लग जाएगा। लेकिन 10% टैक्स 4 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। कैसे लगेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लो कि ये कैसे आता है। उसके बाद क्या कहते हैं इनकम टैक्स कि नेक्स्ट 5 लाख से लेके अगर 10 लाख के बीच में कमा लेगा, कैसे, एनुअली। एनुअली मतलब प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दो। कितना टैक्स लगाओ? 20%। आप समझ रहे हो? 2 लाख रुपए कमाओ, इसके अंदर है कुछ टैक्स नहीं। 4 लाख रुपए कमाओ, इसके अंदर है टैक्स लगा दो। 7 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, इसके अंदर टैक्स लगा दो। अभी सिर्फ और सिर्फ इसे देखो, समझाऊंगा भी बाद में, टैक्स अलग तरीके से लगता है, पहले इसको देखो। उसके बाद इनकम टैक्स हमें क्या कहता है, अबव 10 लाख एनुअली। कौन सा एनुअली? वही प्रीवियस ईयर वाला एनुअली। कितना टैक्स लगा दो? 30%। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाते थे, कुछ टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाने लग गए, 10% टैक्स लग गया। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाने लग गए, 20% टैक्स लग गया। 10 लाख से ऊपर भी कमाने लग गए तो 30% टैक्स लग गया। इनकम ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स दोगे, कम कमाओगे कम टैक्स दोगे, कुछ भी नहीं कमाओगे तो कुछ भी टैक्स नहीं दोगे। सिंपल सा फंडा है, ये समझ लो। 2.5 लाख से नीचे है कुछ टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 10% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है 20% टैक्स। ये नेक्स्ट है ना, इसका मतलब क्या है ये बताऊंगा अभी। 10 लाख से ऊपर है 30% टैक्स। अब एक एग्जांपल सुनो जिससे आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी, मुझे पता है। ये एग्जांपल सुनो, पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, एक है हमारे पास मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? इंडिविजुअल है। अब मिस्टर ए काम करते हैं और वहाँ से समझ लो ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब ये फैक्ट्री इन्हें सैलरी वेजेस जो भी है वो देगी। अब ये सपोज करो कि ये फैक्ट्री इन्हें साल भर का पैसा देती है। और कितना देती है साल भर? ₹2 लाख पर एनम। मिस्टर ए हैं, इंडिविजुअल हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री से वेजेस या सैलरी कमाते हैं। कितनी सैलरी कमाते हैं? 2 लाख रुपए सालाना, यानी कि पर एनम। ठीक है, अब मिस्टर ए बड़े ही अच्छे आदमी हैं, वो गए किस पे गए? गवर्नमेंट के पास कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर में ये 2 लाख रुपए कमाए हैं, अब मुझे बता दो इन 2 लाख रुपए कितना टैक्स भरना है मुझे। गवर्नमेंट क्या कहेगी मिस्टर ए से कि मिस्टर ए खुश हो जाओ। मिस्टर ए पूछेगा क्यों? 2 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं भरना। मिस्टर ए बड़ा खुश, ये क्या है? तो गवर्नमेंट उसे दिखाएगी ये देखो, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है 2.5 लाख रुपए से नीचे इनकम कमाओगे कुछ भी टैक्स नहीं है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने कितनी इनकम कमाई? 2 लाख रुपए, यानी कि इन्हें कितना टैक्स देना है? नील। ठीक है, अब ये तो बड़ा इजी सा था, ये समझ गए होंगे। अब ठीक है भाई, मिस्टर ए बड़े खुश। अब वापस एक मिस्टर बी थे। मिस्टर बी भी इंडिविजुअल थे। मिस्टर बी भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, मिस्टर बी थे, इंडिविजुअल थे, फैक्ट्री में काम करते थे।
वेजेस लेते थे, सैलरी लेते थे। अब मिस्टर बी जो वेजेस लेते थे वो मिस्टर ए से ज्यादा लेते थे। मिस्टर ए साल के 2 लाख रुपए लेते थे, मिस्टर बी साल के 4 लाख रुपए लेते थे। ठीक है, यानी कि उनसे डबल ले रहे हैं। अब मिस्टर बी भी गए गवर्नमेंट पे, मिस्टर बी भी गवर्नमेंट पे गए कि भाई बताओ 4 लाख रुपए कितना टैक्स दो। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई 4 लाख रुपए है, 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब मिस्टर बी परेशान कि भाई 10% टैक्स क्यों, मिस्टर ए को तो आपने बोला था कुछ टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट कहेगी मिस्टर ए जो है 2.5 लाख रुपए से कम कमाते थे इसलिए उन्हें टैक्स नहीं देना, लेकिन आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कितना टैक्स देना है, 10% टैक्स देना है। मिस्टर बी ने बोला चलो ठीक है भाई 10% टैक्स दे देते हैं, 4 लाख का 10% 40,000 रुपये टैक्स दे देते हैं। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट बोलेगी ये क्या कर रहे हो भाई, मिस्टर बी कहेंगे 10% टैक्स दे रहा हूँ 4 लाख का। गवर्नमेंट कहेगी ये गलत है, 40,000 रुपये नहीं देने आपको 4 लाख के। ठीक है ना। 4 लाख की जो इनकम है, देख रहे हो ये जो 4 लाख की इनकम कमाई है आपने, इसमें से 2.5 लाख रुपए तो आपके एग्जम्प्ट है। मिस्टर बी पूछेंगे ये क्या है भाई, यानी कि 2.5 लाख रुपए पे नो टैक्स है। जो बाद के 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए माइनस करते हैं ना, 1.5 लाख रुपए बचेंगे ना, 1.5 लाख रुपए, उस पे 10% टैक्स देना है आपको। यहां देख रहे हो ना। नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख रुपए, उसके ऊपर 10% टैक्स दोगे। 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्स नहीं देना, नील टैक्स है, कोई नो टैक्स, कुछ टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख के अंदर 10% टैक्स दे देना है। मिस्टर बी ने कितने कमाए थे, मिस्टर बी ने 4 लाख रुपए कमाए थे। 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए पे तो नो टैक्स, 1.5 लाख रुपए पे 10% टैक्स देना है। कितना बनता है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए मिस्टर बी गवर्नमेंट को दे देंगे। समझे, समझ रहे हो ना। मिस्टर बी इंडिविजुअल है, फैक्ट्री में काम करते हैं, 4 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। गवर्नमेंट पे गए टैक्स देने, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए दे रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए तो आपके एग्जम्प्ट है, यानी कि नो टैक्स। 1.5 लाख पे आप 10% टैक्स दोगे, जो कि बनता है 15,000 रुपए। तो मिस्टर बी 15,000 रुपए दे के आए। अब मिस्टर बी की तरह ही एक थे मिस्टर सी। मिस्टर सी भी इंडिविजुअल थे। मिस्टर सी भी फैक्ट्री में काम करते थे, बदले में सैलरी लेते थे। और मिस्टर सी बड़े ही अच्छी पोस्ट पे थे, मतलब थोड़ी अच्छी सी पोस्ट पे थे, तो उन्हें जो है 8 लाख रुपए मिलते थे साल के। मिस्टर बी और मिस्टर ए से ज़्यादा मिलते थे 8 लाख रुपए। अब ये भी गए गवर्नमेंट पे कि भाई बताओ मेरा टैक्स कितना है। गवर्नमेंट कहेगी भाई 8 लाख रुपए टैक्स है ना, 20% टैक्स दे दो। अब मिस्टर बी भी वही कर रहे, मिस्टर सी भी वही कर रहे थे, 8 लाख का 20% दे रहे थे। ठीक है, 8 लाख का 20% कितना, 1,60,000। अब गवर्नमेंट कहेगी क्या कर रहे हो ये, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, 1,60,000 रुपये नहीं देने। आपकी 8 लाख रुपए है ना, ये 8 लाख रुपए के अब 3 हिस्से होंगे। मिस्टर सी कहेंगे 3 हिस्से मतलब देखो, 8 लाख रुपए में से पहला तो 2.5 लाख रुपए जिसपे कुछ भी टैक्स नहीं है, फिर 2.5 से लेके 5 लाख रुपए जिसपे कितना टैक्स है, 10%। उसके बाद जो पैसे बचेंगे यानी कि 3 लाख रुपए, उस पे 20% टैक्स। समझ रहे हो ना। 8 लाख में से 2.5 लाख पे 0% टैक्स माइनस कर दो। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यानी कि 2.5 लाख रुपए पे 10% टैक्स,
कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये प्लस 3 लाख पे 20% टैक्स, कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। अब ये जो टोटल है कितना हो गया? 85,000 रुपये, यानी कि 85,000। ये 85,000 आप गवर्नमेंट को पे कर दो, ठीक है ना? ये 85,000 आप गवर्नमेंट को पे कर दो, ये आपका टैक्स है। समझ रहे हो अब तक? मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए कमाए, कुछ भी टैक्स नहीं है, सिंपल है। 0 से 2.5 लाख के स्लैब में आता है। जो ये 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, ये स्लैब्स है हमारे। इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लेता है। 2 लाख रुपए 0 से 2.5 लाख के बीच में कुछ भी टैक्स नहीं। 4 लाख रुपए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रहा है, 2.5 लाख तक के तो पार्ट एग्जम्प्ट होगा। 1.5 लाख पे 10% टैक्स लगा दो, 15,000 रुपए। 8 लाख रुपए 20% टैक्स, 8 लाख में से 2.5 लाख रुपए फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा, नील। बचे 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 5 लाख के बीच में 10% टैक्स लगा दो, 25,000। बचे 3 लाख रुपए, 20% टैक्स लगा दो, 60,000। 60,000 और 25,000, 85,000। ऐसे करनी है आपको टैक्स की कैलकुलेशन। अब आपका एक आखिरी स्लैब बचता है जो कि 10 लाख से ऊपर है, उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लो। तो भाई मिस्टर बी भी हो गए, मिस्टर ए भी हो गए, मिस्टर सी भी हो गए। अब आए एक मिस्टर डी। अब मिस्टर डी जो है बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे थे वो भी इंडिविजुअल। याद रखना, इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं। वो भी फैक्ट्री में काम करते थे, वो भी अपना सैलरी वैलरी लेते थे। कितनी सैलरी लेते थे? 13 लाख रुपए लेते थे पर एनम। अब ये भी गए गवर्नमेंट के पास कि भाई बताओ मुझे कितना टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने कहा 13 लाख रुपए कमा रहे हो ना, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स दे दो। अब ये भी वही गलती कर रहे थे जो सबने करी। क्या गलती? 13 लाख का 30% दे रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा ना, इतना नहीं देना, 13 लाख का 30% नहीं देना। तो मिस्टर डी कहते हैं फिर कितना देना है? हम बताते हैं वो कितना देना है। 13 लाख रुपए कमाए हैं ना, आपके इस 13 लाख के 4 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा 2.5 लाख रुपए जिसपे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा हिस्सा फिर एक और 2.5 लाख रुपए। कौन से हैं? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। 13 में से 2.5 हटा दिया ना, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख रुपए हो गए ना, 10%। फिर उसके बाद 5 लाख रुपए पे लगा दो भाई। ये 5 लाख रुपए कौन से हैं? 13 लाख में से 2.5 लाख रुपए एग्जाम वाले हटा दिए, फिर 2.5 लाख रुपए 10% वाले हटा दिए, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख कमाता है ना जो, वो कितना होता है? 20%। 20% टैक्स देगा 5 लाख के ऊपर। उसके बाद जो आखिरी बचेंगे, आखिरी कितने बचेंगे? 5 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, आखिरी कितने बचे? 3 लाख रुपए। उस 3 लाख रुपए पे 30% लगा दो। अब कितना कितना टैक्स निकल रहा है ये? इस पे 0, इस पे 25,000, इसका 20%, 5 लाख का 20%, ठीक है ना? इसका 25,000, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद आखिरी उस पे 3 लाख का 30%, 90,000 रुपये हो गया। इन तीनों का टोटल 1,90,000, ठीक है, और 25,000। इन तीनों का टोटल आपका टोटल टैक्स आएगा। तो ये कितना हो गया? 2,15,000। ये जो है, ये जो अमाउंट है, ये गवर्नमेंट को पे कर दो और बढ़िया अपना। अब समझ रहे हो आप लोग? 13 लाख रुपए कमाए थे, 13 लाख में से 2.5 लाख का है तो एग्जम्प्ट हो गया। 2.5 लाख रुपए जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम थी उस पर 10% टैक्स लगा दिया। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख की जो इनकम हुई थी उस पर 20% टैक्स लगा दिया। और जो उसके ऊपर हुई यानी कि 3 लाख रुपए, उस पर 30% टैक्स लगा दिया। ऐड कर दो 2,15,000 रुपए।
उसे टैक्स टैक्स हो गया वो। इंडिविजुअल का इतना समझ में आ गया कि इंडिविजुअल को ये जो 18 से 60 साल के बीच में है, 2.5 लाख से ऊपर नील, सॉरी 2.5 लाख से नीचे की इनकम हो नील, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम हो 10%, 5 लाख से 10 लाख पे हो तो पहले तो 10%, उसके बाद 5 से 10 के बीच में जो फिर 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर हो तो 2.5 से 5 के ऊपर बीच में हो 10%, 5 से 10 के बीच में 20% और उसके ऊपर 30%। तो उम्मीद है कि इतना कुछ समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करना, मेल कर देना। मेल आईडी मैंने पिछली वीडियो के एंड में दी थी, इस वीडियो के एंड में भी दूंगा। मेल करना, उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब जो गवर्नमेंट है उसने ये टैक्स तो हमें बता दिया कि ये आपकी इनकम पे लगेगा, ये स्लैब रेट जो दी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट 2 टैक्स और लेती है। वो कौन से टैक्स हैं देखो आप। एक होता है एजुकेशन सेस, तो दूसरा होता है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ये 2 सेस या आप कह सकते हो टैक्स, ये गवर्नमेंट लेती है टोटल टैक्स के ऊपर। जैसे अगर इसका 2.5 लाख रुपए टैक्स आया है ना, ये 2,15,000 रुपए टैक्स आया इसका, तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ये 2 टैक्स और लगा देगी। किस रेट पे लगाएगी ये भी देख लो। इसका रेट सिंपल है, 2.5 लाख तक नील है, जो कि होना ही था। 2.5 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको कुछ, जब आप टैक्स ही पे नहीं करते, जब आपकी यही फिगर नहीं आएगी 2.5 लाख तक अगर आप कमाओगे, जब आपकी यही फिगर नहीं आएगी तो ये क्या पे करोगे, तो नील है। उसके ऊपर 2.5 लाख से ऊपर जाते हो तो आपको यही भरना है कि एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 8%। बस चाहे आप 2.5 लाख का, चाहे आप 2.5 लाख से ऊपर कितना भी कमाओ, 2% और 1% के हिसाब से पे करना है। ये किस पे, इस वाली फिगर पे जो आपका टोटल टैक्स आता है ना, उस पे करते हो 2% और 1% के हिसाब से। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इन्हीं को ले लें। मिस्टर डी के केस में, मिस्टर डी के केस में टैक्स कितना आया था, 2,15,000। तो इस 2,15,000 का 2% और 1% और कर देंगे, यानी कि 2,15,000 का सिंपल 3% निकाल देंगे हम। कितना हो गया, 6,450। यानी कि जो टोटल पूरा एंड में टैक्स देंगे 2,15,000 प्लस 6,450, 2,21,450। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टैक्स और है जो कि आप टोटल टैक्स पे दोगे, 2% और 1%। 2.5 लाख से ऊपर जाते ही ये 2 टैक्स भी लगेंगे। मिस्टर डी के केस में 2,15,000 का 3% निकाला। मिस्टर ए का जो केस था, मिस्टर ए का केस जिसमें 2 लाख रुपए कमा रहा था उस साल में, उसमें कुछ भी निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जब यही फिगर नहीं आ रही तो उस पर सेस और हायर एजुकेशन सेस क्या निकालोगे। मिस्टर बी में 4 लाख, फिगर क्या आ रही थी हमारी 15,000, 15,000 का 3% निकाल देंगे। 15,000 का 3% कितना हो गया, 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है। मिस्टर सी के केस में 8 लाख रुपए टैक्स था, क्या फिगर आ रही थी 85,000, यानी कि 85,000 का 3% और निकाल देंगे। कितना ऐड कर देंगे, 2,550। मिस्टर डी का केस आपने देख ही लिया, 13 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स आना था उसका 2,15,000, उसका 3% हमने ऐड कर दिया था। तो आपने क्या देखा, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 2% और 1% के रेट पे लगते हैं। किस पे लगते हैं, इस फिगर पे, जो टैक्स निकल के आ रहा होता है उस फिगर पे लगते हैं। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि टैक्स कैसे लगना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका अब मैं चार्ट बनवा रहा हूँ, वो चार्ट आप बना लो। ये सब तो आप बस समझाने के लिए था।
एक चार्ट बनवा रहा हूँ, वो चार्ट बनाओ, वो आपके काम आएगा। तो अब जो भी बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, पेन कॉपी उठा लो एक, और एक रजिस्टर बनाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के काम आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे वैसे लिखते जाओ। तो पहले तो हेडिंग देना इनकम टैक्स स्लैब रेट, ठीक है। यहाँ लिखना इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए, इंडिविजुअल। एज ग्रुप क्या है इंडिविजुअल के, मैंने बताया 3 एज ग्रुप में डिवाइडेड है, 18 to 60 ईयर्स, ये एज ग्रुप। इसके लिए चार्ट बनवा रहा हूँ। टोटल इनकम, टैक्स रेट, एजुकेशन सेस, और उसके अलावा हायर एजुकेशन सेस। ये ऐसे कॉलम बना लेना आप लोग। उसके बाद अपना लाइन वगैरह खींच लेना। उसके बाद इसमें लिखना पहला अप टू ₹2,50,000। टैक्स रेट क्या था अप टू ₹2,50,000 पे, नील, याद करना, नील। उसके बाद दूसरा स्लैब रेट कौन सा आता है, 2.5 लाख से 5 लाख वाला। नेक्स्ट ₹2,50,000, यानी कि 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट। उसके बाद जो अगले 2.5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए होगा टोटल। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख पे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इस 2.5 लाख पे कितना टैक्स रेट था, 10%। एजुकेशन सेस कितना था, 2%। हायर एजुकेशन सेस कितना था, 1%। ये 2%, 1% किस पे लगेगा, इस 2.5 लाख के 10% के निकालने के बाद उसके बाद लगेगा 2%, 1%। तीसरा नेक्स्ट ₹5 लाख। अब ये 5 लाख कौन से हो गए, 5 लाख से 10 लाख वाला स्लैब, यानी कि ये आपके टोटल इनकम 10 लाख रुपए हो गई। अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, 2.5 लाख पे तो नील, अगले 2.5 लाख पे 10% यानी कि 25,000 रुपये। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख पे कितना, 20%। एजुकेशन सेस कितना, 2%। हायर एजुकेशन सेस कितना, 1%। उसके बाद अबव ₹10 लाख, यानी कि अब 10 लाख से ऊपर की इनकम कमा लिया आपने। सपोज करो 15 लाख रुपए कमा लिए, तो 15 लाख में पहले 2.5 लाख पे नील, बाद के 2.5 लाख यानी कि 5 लाख हो गई है, बाद के 2.5 लाख पे 10%। उसके बाद अगले 5 लाख पे 20%। 10 लाख की इनकम कवर हो गई यहाँ तक कि 15 लाख कमाए थे, बचे हुए 5 लाख पे 30% टैक्स। एजुकेशन सेस कितना, 2%। हायर एजुकेशन सेस कितना, 1%। अब ये एक आपका चार्ट है, इसे कॉपी कर लो और ये आपके काम आएगा। किसके लिए, ये इंडिविजुअल 18 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप के ऊपर। टैक्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं। सपोज करो 8 लाख रुपए इनकम कमाई है, पिछले 2.5 लाख पे नील,
उसके अगले 2.5 लाख पे 10%, 5 लाख की इनकम कवर हो गई, कमाए 8 लाख रुपए थे, अगले 3 लाख पे 20%। जो फिगर रहेगी 85,000 आ रही थी 8 लाख की, उसका 2% एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस 1%। अब एक एज ग्रुप हमने कवर कर लिया है इसमें इंडिविजुअल का, 18 से 60 साल तक के जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनके ऊपर टैक्स इसके हिसाब से लगेगा। अब हम कवर करेंगे उन इंडिविजुअल को जो 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल से नीचे हैं। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि हम 3 केसेस कवर करेंगे इंडिविजुअल के। 18 to 60 ईयर्स हमारा कवर हो गया, दूसरे पे आएंगे अब 60 to 80 ईयर्स वाले। इस इंडिविजुअल केस को अब हम कवर करेंगे। इसमें कुछ समझने का नहीं है आपको, क्योंकि जो समझा था वो मैंने इस एज ग्रुप में समझा दिया। जैसे इस पर टैक्स लग रहा था वैसे ही उस पर लगेगा, सब जगह कैलकुलेशन ऐसी ही होगी टैक्स की, बस थोड़े से रेट चेंज हो जाएंगे। वो रेट क्या चेंज होंगे ये लिखो आप। अब सेकंड केस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल का। क्या एज ग्रुप है उसकी? 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा एक और नाम इसका क्या है? सीनियर सिटीजन। याद रखना ये सब मैं आपको फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। सीनियर सिटीजन। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है? इस एज ग्रुप में सब कुछ सेम रहता है, बस ये जो पहला वाला जो स्लैब रेट है ये बदल जाता है। समझ रहे हो? यानी कि ये बदल जाता है, खाली 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख तक हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। यानी कि सीनियर सिटीजन 60 साल से 80 साल के जो होते हैं उनके में कुछ नहीं होगा, ये अप टू 2.5 लाख की बजाय अप टू 3 लाख हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट 2 लाख पे, ठीक है ना, समझ रहे हो? यानी कि अगर ये 3 लाख हो गया तो ये भी तो फिर 2 लाख हो जाएगा ना, क्योंकि इसका टोटल 5 लाख आना चाहिए, फिर तो 5 लाख से 10 लाख में ये कवर होगा। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख यानी कि नेक्स्ट 2 लाख पे 10%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, अबव 10 लाख पे 30%। सब सेम है। एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस सब सेम है। तो एज इट इज इसे कॉपी कर देना, सिर्फ इसमें एक चेंज कर लेना। क्या चेंज करना है? इसको कर देना 3 लाख, पूरा का पूरा यहां कॉपी करना। ऐसा पहले उसमें अप टू 2.5 लाख की बजाय 3 लाख कर देना, सब सेम रहेगा। इसको नेक्स्ट 2 लाख कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। ये आपका इसमें आ गया इंडिविजुअल 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन में। इसे कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लो वीडियो, कॉपी करो, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया पॉज करो, रिमाइंड करो, समझो। जिसको फिर भी ना समझ आए कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। ईमेल करो, ईमेल आईडी मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ हर बार, उस पर ईमेल करो, मैं रिप्लाई दूंगा। अब हमने 2 एज ग्रुप डिस्कस कर लिए हैं इंडिविजुअल के, 3 एज ग्रुप डिस्कस करने थे, 2 हम कर चुके हैं, तीसरा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा एज ग्रुप क्या है? इंडिविजुअल अबव 80 ईयर्स। ये तीनों एज ग्रुप आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे जाके। इसको भी हम क्या कहते हैं? जैसे इसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, 60 से 80 साल के बीच के लोगों को। 80 साल और उसके ऊपर के लोगों को वेरी सीनियर सिटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं हम लोग। अगर वो कोई इनकम कमा रहा है, अगर वेरी सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर का कोई इनकम कमा रहा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है।
किस हिसाब से टैक्स लेती है आप देखते हैं। वापस चार्ट बनाएंगे, सेम सा ही होगा चार्ट, बस थोड़ा सा चेंज होगा। टोटल इनकम, टैक्स रेट, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस, हायर या सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है, इस एज ग्रुप में ध्यान से देखना क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको। अप टू रुपीज, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ, 5 लाख, अप टू रुपीज 5 लाख नील। हाँ, जो 80 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, अगर वो 5 लाख तक की इनकम कमा रहे हैं तो उन पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, पिछले एज ग्रुप में हमने क्या देखा था, 18 से 60 साल का में 2.5 लाख तक की इनकम कमा रहे हो तो कुछ टैक्स नहीं था। 60 से 80 साल के बीच में 3 लाख तक की इनकम कमा रहे हो तो कुछ टैक्स नहीं था। 80 से ऊपर वाले एज ग्रुप जितने भी है, 5 लाख तक की इनकम कमा रहे हो, कुछ टैक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट, कितना नेक्स्ट, 5 लाख से 10 लाख, यानी कि नेक्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स, 20%। एजुकेशन सेस कितना, 2%। सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस कितना, 1%। समझ रहे हो क्या करा गवर्नमेंट ने, ये दो को हटा दिया, इन दो को हटा के 5 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स करके और अगली 5 लाख पे सीधा 20% टैक्स लगाया। यानी कि कोई भी अगर 80 साल से ऊपर का है, अगर वो 4,80,000, 4,90,000, 4,95,000, 4,60,000 इतना कमा रहा है, कुछ टैक्स नहीं है। 5 लाख से ऊपर गया, 5,20,000, 5,30,000, 5,40,000, तो 20% टैक्स लगा दो। कैसे टैक्स लगाओगे, 8 लाख तक की इनकम है, 8 लाख तक की इनकम है ना, और सपोज करो एक इंडिविजुअल है 85 ईयर्स का है, 8 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख तक पे कुछ टैक्स नहीं, अगले 3 लाख पे 30% टैक्स। 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000, 60,000 पे 3% ये सेस निकाल दो, 1800, यानी कि 60,000 प्लस 1800, 61,800 रुपये उसका टैक्स होगा। ठीक है, अब तीसरा स्लैब रेट क्या है, नेक्स्ट रुपीज, सॉरी अबव रुपीज 10 लाख, कितना टैक्स, 30%। एजुकेशन सेस कितना, 2%। सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस कितना, 1%। कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चेंज है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 85 ईयर्स का एक इंडिविजुअल है, 15 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख तक पे नील, अगले 5 लाख पे 20%, उसके अगले वाले 5 लाख पे 30%। ठीक है ना, ऐसे जो इनकम होती है वो टुकड़ों में बट जाती है। किन टुकड़ों में बटती है वो एक चार्ट्स देख लेना आप, आपने चार्ट्स लिखे होंगे ये तीनों एज ग्रुप के लिए, वो चार्ट्स देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब क्या है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, इनकम टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ लिया कि रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स दिया जाता है। उसके अलावा एजुकेशन सेस के बारे में पढ़ा कि एजुकेशन सेस भी लिया जाता है। सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस के बारे में पढ़ा कि वो भी लिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अब जो मैं बात करूँगा वो तीनों एज ग्रुप के बारे में होगी, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं होगा, वो तीनों एज ग्रुप के बारे में होगी। गवर्नमेंट हमें क्या करती है, 2 चीज़ें बताती है। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं वो, क्या है वो आपको पता लग जाएगा। जो पहली टर्म है
सरचार्ज, और जो दूसरी टर्म है रिबेट। सरचार्ज का तो कुछ ऐसा सेक्शन है नहीं, रिबेट का सेक्शन है अंडर सेक्शन 87A। अब इन दो टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये टर्म्स क्या है। यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहले यहाँ तक का अच्छे से समझना, फिर इस पे आना, सरचार्ज और रिबेट। कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, ईमेल करना, मैं रिप्लाई दूंगा। सरचार्ज और रिबेट, इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि सरचार्ज और रिबेट क्या है। लिखना नहीं है कुछ, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। लिखने के लिए मैं बोलूंगा जब लिखना है। पहले हम डिस्कस करते हैं सरचार्ज के बारे में। गवर्नमेंट ना टैक्स की भूखी होती है। आपने देखा होगा, पहले उसने इनकम टैक्स लगाया रेट के हिसाब से, फिर उस पर सेस वगैरह ले लिए। अब वो भूखी क्यों होती है, ये सोचा है आपने कभी? अब वो देखती है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने लोग इनकम कमा रहे हैं, उसे इतने बड़े देश को मेंटेन करना है, तो इसलिए वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लो। तो इसलिए वो एक टर्म लाई, सरचार्ज। अब इस सरचार्ज का मतलब क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, सपोज करो, मैं एग्जांपल तो समझाऊंगा। मिस्टर ए है, ठीक है, कहीं इंडिविजुअल है, बिजनेस है उनका, मिस्टर ए का बिजनेस, छोड़ो बिजनेस मत लो, ये ले लो कि वो फैक्ट्री में काम करते हैं। अभी बेसिक के हिसाब से बस आप ये मानो, फैक्ट्री के हिसाब से काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में वो कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ही, मतलब फैक्ट्री में नहीं है, समझ लो बहुत ही मल्टीनेशनल लेवल की फैक्ट्री में काम करते हैं, और साल के 2 करोड़, कितने पैसे कमाते हैं? 2 करोड़ रुपए कमाते हैं साल के। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2 करोड़ रुपए। तब गवर्नमेंट क्या देखती है, भाई मिस्टर ए है, 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, अब 2 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना बनता है वो देखते हैं अभी। लेकिन गवर्नमेंट क्या देखता है कि, गवर्नमेंट क्या देखती है कि मिस्टर ए है, 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती है। वो सोचते हैं कि इससे तो हम और भी पैसे ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट इससे सरचार्ज ले लेती है। और सरचार्ज क्या है, और देखो इसे 2 करोड़ के ऊपर पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम। अब वापस 2 करोड़ रहे, 4 हिस्सों में बटेगा। क्या बटेगा 4 हिस्सों में? 2 करोड़ रुपए 4 हिस्सों में बटेंगे ना, ठीक है। दो करोड़ रुपए हैं, पहला कितना? 2.5 लाख। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख देंगे कि मिस्टर ए की जो एज है वो 48 है, ताकि एज ग्रुप में कवर हो जाए, आपको फिर कोई दिक्कत ना रहे। दूसरे 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना? इस पे कितना? नील। इस पे 10%। अगले 5 लाख पे कितना? 20%। जो रिमेनिंग रह जाएगा, रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 1 करोड़ 90 लाख। 1 करोड़ 90 लाख पे कितना लोगे? 30%, है ना? ऐसी लोगे ना, तो अब इनको कैलकुलेट करें, कितना कितना होता है ये? 25,000 पे तो ज़ीरो आएगा, सॉरी 2.5 लाख पे तो ज़ीरो आएगा। अगले 2.5 लाख पे कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये, ठीक है। अगले 5 लाख पे 20% कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 करोड़ 90 लाख पे कितना 30% होगा, ये देख लेते हैं।
तो इसका जो 30% है वो 57 लाख है। काफ़ी बाहरी टैक्स देके जाएगा ये मिस्टर जो भी है ए। 57 लाख, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1,90,00,000 का 30%, हाँ 57 लाख। अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा ये? 58,25,000 है ना। यही टोटल टैक्स आएगा ना इसका। एक बार आप भी कैलकुलेशन करके देखना, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, इसलिए आप भी कैलकुलेशन करके देखना। ये नहीं कि मेरे भरोसे छोड़ दो सब कुछ, कैलकुलेशन करके देखो, खुद सॉल्व करो, समझो। अब हमने 2 करोड़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 58,25,000 टैक्स आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ये 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, इससे सरचार्ज ले लो। अब सरचार्ज का मतलब क्या है? सरचार्ज गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एज ग्रुप मैटर नहीं करता, तीनों एज ग्रुप के लिए, जो भी एक इंडिविजुअल है जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहा है सालाना, एनुअल उसकी टोटल इनकम कितनी है 1 करोड़ से ऊपर, उससे सरचार्ज ले लो। अब सरचार्ज गवर्नमेंट किस रेट पे लेती है, यह आप लोगों के लिए इस टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, 15%। क्योंकि मैंने बताया था ना, फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट्स लाता है। फाइनेंस एक्ट 2016 ये अमेंडमेंट लाया है। पहले ये 12% हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसको 15% कर दिया है। 58,25,000 पे 15% टैक्स और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 65,55,000। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? सेस। सेस का रेट क्या था? 3%। तो अगर इसमें 3% और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 67,51,650। समझे क्या है ये सरचार्ज? गवर्नमेंट ये सरचार्ज अमीर लोगों के लिए लाई है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर सालाना अमीर ही कमाता है, गरीब नहीं कमाता कोई। गवर्नमेंट कहती है जिसकी टोटल इनकम, इसमें याद रखना वर्ड है टोटल इनकम, सभी उसमें टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है। टोटल इनकम क्या होती है? हमारी जितने भी हेड्स जो बताए थे मैंने, उस पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उन सब का जितनी टोटल इनकम है उनको ऐड करके उसके ऊपर टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है 15% का सरचार्ज ले लो इंडिविजुअल से, एज ग्रुप मैटर नहीं करता है इसमें। तो सरचार्ज के ऊपर अपना एक नोट अब तैयार कर लो। कहाँ पे तैयार करोगे? यहाँ पे तैयार करना जहाँ पे मैंने जगह छुड़वाई थी। ये जगह छुड़वाई थी ना मैंने, ये यहाँ पे जो मैंने आपको चार्ट्स बनवाए थे, ये यहाँ पे नीचे जगह बोला था ना, इसके आगे कुछ लिखना मत। अब इसके आगे नीचे लिखो कि सरचार्ज क्या होता है। हेडिंग डाल दो। लिखना खाली जब भी है जब मैं बोलूँ, तो आप लोग लिखना शुरू करो। सरचार्ज क्या होता है? इट इज एन एडिशनल टैक्स payable by higher income group।
समझ रहे हो क्या मतलब वो है इसका कि हायर इनकम ग्रुप पे करते हैं, यानी कि अमीर लोग जो हाई इनकम कमाते हैं ना, अमीर लोग वो पे करते हैं। अब कब पे करते हैं सरचार्ज, ये लिखो, इफ नेट इनकम exceeds ₹1 करोड़। कितनी? अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली गई तो सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट 15%। ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो लिख देना कि अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। पहले इसका रेट 12% था, बाद फाइनेंस एक्ट 2016 से इसका रेट 15% हो गया है इंडिविजुअल के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, 15%। तो ये आपके सरचार्ज के ऊपर नोट हो गया। एडिशनल टैक्स पेएबल बाय हायर इनकम ग्रुप इफ नेट इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट 15%। समझ आ गया होगा। कोई इंडिविजुअल है 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है, पहले उसका टैक्स निकाल लो स्लैब रेट के हिसाब से, 15% का सरचार्ज लगा दो, 3% का सेस लगा दो, टैक्स आ जाएगा आपका, टोटल इनकम पे लगा दो। अब जैसे गवर्नमेंट ने हायर इनकम ग्रुप के लिए सरचार्ज दे रखा है, वैसी गवर्नमेंट ने लोअर इनकम ग्रुप के लिए रिबेट दे रखी है। मैंने बताया दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक सरचार्ज और एक रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सरचार्ज है वैसे ही एक रिबेट है। अब रिबेट के बारे में पढ़ो, क्या है ये रिबेट। ये लोअर ग्रुप पे लगती है। जो भी कोई इंडिविजुअल 5 लाख से नीचे कमा रहा है उसको रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब क्या है ये अभी हम देखते हैं। पहले आप ये समझो, एक इंडिविजुअल है, सपोज करो वो 4,90,000 रुपये कमा रहा है, तो उस पर जितना भी टैक्स बनेगा ना उसमें से रिबेट माइनस हो जाएगी। हाँ, रिबेट माइनस होती है। सरचार्ज एक तरीके का टैक्स है, रिबेट एक तरीके का रिलीफ है। रिलीफ मतलब एक उसे सहूलियत है कि भाई तुम जो हो लोअर इनकम ग्रुप में हो तो इसलिए तुम्हें रिबेट मिलेगी। अब इसके ऊपर नोट लिखो, इट इज अ रिलीफ फॉर लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है ना, यही लिखो कि इट इज अ रिलीफ फॉर लोअर इनकम ग्रुप if net income is less than ₹5 lakh, then rebate will be एप्लीकेबल। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इसका नोट लिख लो, फिर इसके ऊपर मैं समझाऊंगा। इट इज अ रिलीफ फॉर लोअर इनकम ग्रुप इफ नेट इनकम इज लेस देन ₹5 lakh, देन रिबेट विल बी एप्लीकेबल। अब रिबेट क्या है, रिबेट किस, जैसे सरचार्ज तो हमने 15% पे एप्लीकेबल कर देते हैं, रिबेट कैसे एप्लीकेबल करेंगे ये भी देख लो। इसी के नीचे लिखो, अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। लिख लो पहले फिर समझाऊंगा। पेएबल
ऑन टोटल इनकम और ₹5,000 which ever is less। इतना लिखो, फिर समझाता हूँ मैं। सरचार्ज आपको समझ में आ गया होगा, रिबेट समझाना है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। इट इज़ अ रिलीफ फॉर लोअर इनकम ग्रुप इफ नेट इनकम इज लेस देन ₹5 लाख देन रिबेट विल बी एप्लीकेबल। अगर आपकी नेट इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तभी आपको रिबेट मिलेगी। अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो ना तो रिबेट नहीं मिलेगी। याद रखना ये, अगर 5 लाख रुपए से नीचे कमा रहे हो तो रिबेट मिलेगी, 5 लाख रुपए से ऊपर कमाओगे रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट का अमाउंट क्या होगा कि अमाउंट किस रिबेट? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। सपोज करो आपका 4,90,000 रुपये टैक्स है, ठीक है। अब 4,90,000 रुपये में जितना भी टैक्स निकले, सपोज करो एक्स वैल्यू का एक टैक्स निकल रहा है, ये एक ₹X है और अब 5,000 रुपये है। अब हम पे दो ऑप्शन है, एक्स और 5,000 रुपये। अब ये एक्स जो है ये ₹7,000 रुपये है। सपोज करो आपका इसमें 7,000 रुपये टैक्स निकल रहा है और ये 5,000 रुपये है, तो अब आपको जो रिबेट मिलेगी वो 5,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि विच एवर इज लेस लिखा है। जो आपका इनकम टैक्स निकलेगा पेएबल ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से नीचे, उसके ऊपर जो आपका इनकम टैक्स निकलेगा वो अमाउंट और 5,000 रुपये। दो कंडीशन, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इन दोनों ऑप्शन का जो भी लेस होगा वो आपकी रिबेट होगी। एक इंडिविजुअल है, सपोज करो मिस्टर ए, इंडिविजुअल फैक्ट्री में काम करते हैं। कितनी सैलरी लेते हैं? 4,20,000। अब 4,20,000 टैक्स आप लोग आराम से निकाल लोगे मेरे ख्याल से। अब इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करके समझाई है, मेरे ख्याल से इतना तो निकाल ही लोगे। 4,20,000 रुपये पे 2.5 लाख रुपए पे नील, कुछ टैक्स नहीं, ठीक है। अगला पोर्शन क्या होगा इसका? 4,20,000 माइनस में 2.5 लाख, 1,70,000 पे कितना टैक्स? 10%। 10% टैक्स कितना हो गया? 17,000 रुपये, ठीक है। अब ये 17,000 रुपये आपका क्या है? ये 17,000 रुपये आपका ये है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। 17,000 या 5,000, 17,000 या 5,000, 17,000 या 5,000, इन दोनों में से कौन सा कम है? ऑब्वियसली बात है 5,000 रुपये कम है, तो इस 17,000 में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपये। इसको क्या नाम देंगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलो इसके नीचे माइनस कर देता हूँ। माइनस कर देंगे 5,000 रुपये 17,000 में से, तो टोटल टैक्स कितना आएगा इस पर? 12,000 रुपये। तो रिबेट एक तरीके का रिलीफ है, एक सहूलियत है। सरचार्ज एक तरीके का क्या कह सकते हैं, दंड है, एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो नहीं कह सकते, एक मतलब एक तरीके का टैक्स ही है। टैक्स तो भाई सबके लिए पनिशमेंट ही है, अपनी इनकम में से आपको देना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी भी है देना। तो सरचार्ज एक तरीके का टैक्स है, रिबेट एक तरीके का रिलीफ है। इनकम टैक्स दो ही चीज़ों पे रहता है, टैक्स और रिलीफ। जितना टैक्स लोगे, जितना रिलीफ ले लोगे, उतना कम टैक्स हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो से आप लोगों को इंडिविजुअल, यही हमारा सबसे बड़ा था और हमने ये कंप्लीट कर लिया। इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट था 3 ग्रुप में डिवाइडेड था, 18 से 60 साल की उम्र तक, 60 से 80 साल तक की उम्र, 80 साल या ऊपर से। उसके ऊपर हमने टैक्स रेट देखे। उसके बाद हमने एजुकेशन सेस पढ़ा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस पढ़ा, 2% और 1% पे फिक्स रेट पे रहता है ये।
सरचार्ज पड़ा, 1 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम कमा रहे हो 15% का सरचार्ज लग जाएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A पड़ी, 5 लाख से नीचे की इनकम कमा रहे हो, रिबेट मिल जाएगी। रिबेट का अमाउंट क्या होगा, जो इनकम टैक्स आपका निकला है आपकी टोटल इनकम पे, टोटल इनकम कितनी 5 लाख से नीचे, वो या फिर 5,000 रुपये, दोनों में से जो भी लेस होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी का कवर करेंगे, यानी कि बाकी के जो हमारे 6 रह गए हैं इंडिविजुअल हमने निपटा दिया है इस वीडियो में, बाकी के 6 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल के ऊपर मैं कराऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।